2010 से लेकर 2015 तक दूसरी बार एमएलए बने। तो इस 5 वर्षों में किन किन कार्यों पे आप फोकस किए और कौन कौन सा कार्य किए? किसी आदमी को, अमोर के लोगों को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। ये बेवकूफ कैसे बना दिया ये? अरे समझना चाहिए, बेवकूफ मत बनाओ यहाँ के लोगों को। सोशल मीडिया में एक वीडियो आपका वायरल हुआ जिसमें आप अमोर के वर्तमान एमएलए अख्तरुल इल्मान पे आप आपत्तिजनक बातें कहते हुए नजर आए कि ऐसे लोगों को जूता मारना चाहिए। अभी सेंक्शन भी नहीं हुआ है, अब सिलापट लगवा दिए, लोगों से गुमराह करके वोट लेने का काम किया। मेरे ही जमाने में सारा चीज हो गया है। अब यह है कि फंड आएगा, काम होगा। आखिर क्या वजह थी जो आप बीजेपी छोड़ के जेडीयू में आ गए? कि भाई सवाल जफर को कहते हैं जदयू से टिकट दे दो, जदयू में आ गए। अभी के जो एमएलए हैं, पहले थे वो आरजेडी में, उसके बाद जदयू में आए, जदयू वाले को धोखा देने का काम किया। ये झूठ मक्कार है, ये इसका काम ही है झूठ बोलने का। आखिर आपने जेडीयू में क्यों चुना, कोई और पार्टी क्यों नहीं? हमको दर्द है अपने इलाके का, सत्ता में है, सत्ता के लोगों का काम कर रहे हैं। आपके लिए ना हमको काम करना है कि हम अपने लिए काम करेंगे, हम एमएलए बनेंगे सिर्फ? क्यों नहीं? मतलब अभी काम करा रहा है ये लोग। 2025 का विधानसभा चुनाव से पहले आपके सहयोगी मास्टर मुजाहिद आलम जेडीयू छोड़कर आरजेडी ज्वाइन कर लेते हैं। तो हैदराबाद से लोग इसको डील किया और उसको परेशान किया, डरा दिया भी। एक ही तो रोड छूट गया तो उसी में आप परेशान है। इतना रोड हमने बना के दिया तो वो क्या कर रहे हैं आप? तो कई लोग आप पे आरोप लगाते हैं कि आपका घर का बगल में बम्मा पुल नहीं बना पाया आपने तो पूरी ताकत लगा करके हमको हराने का काम किया। वर्तमान एमएलए आप पे आरोप लगाते हैं कि जिनके साइड से एक आधार कार्ड सही नहीं हो सकता है, वो कह रहे हैं कि ये काम किए, वो काम किए, वो काम किए हैं। उसको उतना दिमाग नहीं है। हमको तो हंसी आती है उसके, कुछ बातें इस तरह से करता है कि वो जाहिलाना बात करता है। आधार कार्ड अगर उसके साइन से अगर बनता है तो उसको पूछिएगा जैसा कि हमारा आधार कार्ड आप बना दीजिए। 2029 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। हाँ। तो अगर जेडीयू आपको किशनगंज लोकसभा सीट लड़ने की मौका देती है तो आप क्या लड़ना? क्यों नहीं लड़ेंगे? इस तरह से रसेली पुल बन रहा है, आज 12-13 साल हो गया। जिस वक्त इस पुल की बुनियाद रखी गई थी 2014 में, उस वक्त आप अमोर के विधायक थे। बिल्कुल, लेकिन वो हमें पास करवाया था जी, तो वो पुल आज तक क्यों नहीं बन पाया? आपके लिए हम कितना सोचते हैं वो अल्लाह बेहतर जानता है, और आप हमको बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं। ये भी गलत बात। समझने वालों ने हमेशा गलत ही समझा हमें, जैसे हम थे, किसी ने नहीं समझा हमें। लोग हमें बहुत बुरा करते हैं, हमसे ही नफरत करते हैं। जय हिंद, मैं हूं गुफरान और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड गुफरान। आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार की अमोर विधानसभा के पूर्व विधायक, वर्ष 2010 से 2015 तक जनता का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, श्री सवाल जफर साहब। आज की इस खास बातचीत में हम बिना किसी लाग लपेट के जानेंगे उनके राजनीतिक सफर की कहानी, विधायक रहते हुए किए गए विकास कार्य, अधूरे वादों पर उनका पक्ष, मौजूदा राजनीति पर उनकी राय, 2030 विधानसभा और 2029 लोकसभा चुनाव की योजनाएं, साथ ही अमोर और सीमांचल के भविष्य को लेकर उनकी विजन। इस इंटरव्यू में हम आसान सवाल नहीं बल्कि वही सवाल पूछेंगे जो जनता जानना चाहती है। तो आइए शुरू करते हैं अनफिल्टर्ड गुफरान का एक और बेबाक और अनफिल्टर्ड इंटरव्यू। सबसे पहले मेरे साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम लेने के जो काम किया। आप अपने बारे में बताइए और अपने कुछ राजनीतिक के सफर के बारे में बताइए कि कैसे आपने राजनीति शुरू की। सबसे पहले तो ये कि मेरे वालिद मोहतरम सियासत में कदम रखा, और जहां से लोगों ने मेहनत शुरू किया वो आज के दौर में उस तरह से कोई नहीं कर सकते हैं। शुरुआत तो 1980 से मेरे वालिद मोहतरम किया। इस वक्त जो हूँ वालिद साहब के सियासत का जिम्मेदारी संभालने का काम किया। 1995 में वालिद साहब यहाँ के एमएलए बने। उसके बाद 1996 में उनके रहलत फरमा गए, 13 मार्च 1996। उसके बाद 1997 में हम इंडिपेंडेंट एमएलए बने, ये आप लोग को जानकारी हो। जी बिल्कुल। उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन भी बने। फिर 2010 में एमएलए बने।
इलाके के लोगों का जो काम था हमने किया, और 2001 से लेके 6 तक जो मैं रहा जिला परिषद चेयरमैन, हमारे इलाके में कंप्लीट कच्ची ही सड़क था, और उस सड़क को बनाने का काम जो प्रोजेक्ट 2004 में हम लोगों ने तैयार करके केंद्र सरकार को भेजा था, उस टाइम में हमारे अलहाज तस्लीमुद्दीन साहब केंद्र में मंत्री थे, और सारी योजनाएं यहां से हमने भेजने का काम किया। पूर्णिया जिला का 1800 किलोमीटर के करीब प्रस्तावित करके भेजने का काम किया, और ऐसा हुआ कि पूरे जिला में 1800 रोड आज के डेट में मुकम्मल हो चुका है। 1957 में पहली बार इलेक्शन लड़े तो इंडिपेंडेंट, तो उस वक्त आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? बहुत सारा। एक तो पहले था कि भाई रोड से पूरब और पश्चिम का मामला चलता था, वो लड़ाई में हम लोग फंसते थे। सामाजिक तौर पर लोगों के बीच में बिजली की समस्या, रोड का समस्या, नाव का समस्या, हर जगह घाट ही घाट था, कहीं पर पीच रोड कहीं नहीं था। अब अमोर लोग जाते थे 12 ईदगाह से या जवारी पंचायत से या आधांग पंचायत से, तो लोगों को कम से कम यहां सुबह निकलते थे सब फजर के टाइम में, और वहां पर वो 12 बजे पहुंचते थे। तो 1957 में जब चुनाव लड़े थे तो उस वक्त आपका मोटो क्या था? क्या मतलब किस चीज को लेकर आप चुनाव लड़ रहे थे? क्या आपका मतलब कि जब आप एमएलए बनेंगे तो किन किन कार्यों को करेंगे? उस वक्त क्या मोटो जिस था? वक्त हम एमएलए बने तो उस टाइम में हमको ये महसूस हुआ कि आखिर ये इतना बैकवर्ड हम लोग क्यों हैं। दर्द था हम लोग को, ये दर्द मेरे वालिद मोहतरम को बहुत ज्यादा। उन्होंने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया और सोचा कि हम अगर एमएलए बन जाते हैं तो अपने इलाके के लोगों का फलाह बाबूजी के बारे में हम सोचेंगे। वो सपना उनका पूरा नहीं हुआ, वो दुनिया से 1 ही साल में चले गए एमएलए बनने के बाद। तो लोगों ने हमदर्दी के तौर पर हमको वोट दिया तो हमको तो ये पहली बार सियासत में आने के बाद, यहां आने के बाद तो मुझे महसूस हुआ कि वाकई में यहां के लोगों का क्या दर्द है। वो सपना को लेकर के और वो मिशन को लेकर के जो यहां का दर्द था कि हमारे यहां तरक्याती काम हो, पुल पुलिया बने, रोड बने, बिजली आए। स्कूल नहीं था, स्कूल का यह पोजीशन था कि जमीन थी, मास्टर नहीं है, कोई मास्टर नहीं, पोस्टिंग नहीं। अब यह अमगाछी की बात बताते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं मतलब अमोर विधानसभा में उस टाइम में 200 के करीब कहते हैं स्कूल था। 200 में सिर्फ 85 स्कूल में 50, सिर्फ 50 उसी में टीचर थे, उसके अलावा कहीं नहीं था टीचर। उस वक्त टीचर नहीं थे। आप 2010 से लेकर 2015 तक दूसरी बार एमएलए बने, तो इस 5 वर्षों में किन किन कार्यों पे आप फोकस किए और कौन कौन सा कार्य किए? सबसे पहला तो हम रोड का काम किया, बिजली का काम किया, जो भवन नहीं था स्कूल में भवन बनाने का काम किया। हम लोग के यहां पर अमोर विधानसभा में सिर्फ एक हफनिया हाई स्कूल, एक अमोर हाई स्कूल और एक झवारी हाई स्कूल, एक बिशनपुर हाई स्कूल, बस इतना ही था। न 12 ईदगाह में था, न और कहीं था। एक बैसा प्रखंड में एक प्याजी हाई स्कूल, एक सोनापुर कंजिया हाई स्कूल, एक आरोटा हाई स्कूल, इतना ही था। इसके बाद हमने 2013-14 में विधानसभा में हमने क्वेश्चन उठाने का काम किया था कि हम लोग का हर पंचायत में हाई स्कूल होना चाहिए। बच्चे दूर दूर तक जाते हैं, पूर्णिया जाके एडमिशन करवाते हैं, भट्टा स्कूल में, जिला स्कूल में। इसके अलावा हमारे यहां नहीं होता था, बच्चे बहुत परेशान होते थे।
स्कूल नहीं था। उस जमाने में हर पंचायत में हाई स्कूल खुलने का काम किया, उसके बाद अपग्रेड करवा करके उसी जमाने में तो 10+2 की पढ़ाई हुई। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हम शुक्रगुजार हैं, इस मामले में शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पिछले ही सदन में, अभी सेशन में, उन्होंने पूरे बिहार में हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने का काम जो कल हुआ है, इसका इफ्तिताह हुआ है, ये उद्घाटन इफ्तिताह हुई। तो ये जो हुआ है तो पूरे बिहार में हुआ है, हर प्रखंड में हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रखंड में पहले से सरकारी डिग्री कॉलेज अगर है तो वहां नहीं होगा, उसका दूसरा जो ब्लॉक है वहां पर होगा। अगर कोई आदमी ये बोलता है कि कोई आदमी, कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो इस अमोर विधानसभा में डिग्री कॉलेज लाने का काम किया हो, तो ये बेतुकी हुई बात है। किसी आदमी को, अमोर के लोगों को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। अमोर के लोग फेसबुक हो या सब कुछ में हो, देख रहे हैं कि पूरे बिहार के एमएलए, मंत्री, सारे लोग जो है अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो जो ब्लॉक में मतलब डिग्री कॉलेज खुला है, सब जगह खड़े होकर के उसका उद्घाटन किया। सभी एमएलए किए। ये नहीं कि यहां अमोरी का हुआ। ये बेवकूफ कैसे बना दिया? ये हर चीज में ये अपने आप को बोलता है। अरे समझना चाहिए, बेवकूफ मत बनाओ यहां के लोगों को। कोचादाबाद में नहीं खुला है क्या? बिल्कुल खुला है। खुला। जोकी में नहीं खुला है क्या? वो ठाकुरगढ़ में नहीं खुला है क्या? क्या कस्बा में नहीं खुला है क्या? कस्बा में नहीं खुला है, जलालगढ़ में खुला है, श्रीनगर में खुला है। और अभी माननीय मंत्री लेसी सिंह जी अपने विधानसभा क्षेत्र में खोला है। कटिहार में नहीं खुला है क्या? क्यों बेवकूफ बना रहे हो? जनता है ना, इसको क्यों गुमराह कर रहे हो? इतना झूठ मत बोलो। और तुम, सबसे बड़ी बात यह है कि भाई समझना चाहिए, आप एक ईमान की बात करते हैं और सोम सलात के पाबंद हैं, लेकिन इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। अफसोस होता है कि इतना झूठ बोलने की भी आदत क्यों। सोशल मीडिया में एक वीडियो आपका वायरल हुआ जिसमें आप अमर के वर्तमान एमएलए अख्तरुल इल्मान पे आप आपत्तिजनक बातें कहते हुए नजर आए कि ऐसे लोगों को जूता मारना चाहिए। मैं उनको जूता मारने की बात नहीं कर रहा हूं। आप जब सेंक्शन हो जाता है किसी चीज का, तब आप शिलान्यास करना चाहिए। आप इलेक्शन से पहले लोगों को गुमराह किया। शिलान्यास वहां पर नहीं लिखा हुआ है, ना उसमें यह लिखा हुआ है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर कमलों द्वारा। आप किसी मुखिया का नाम देते हैं, जिनका जो मुख्यमंत्री रहते हैं तो उसका नाम होता है, पहले होता है ना जी। जो रूल है उसका नाम नहीं दिए आप। दूसरी बात यह है, अभी सेंक्शन भी नहीं हुआ है, अब शिलापट लगवा दिए, लोगों से गुमराह करके वोट लेने का काम किया। और ये रोड हमने बनवाने का काम किया पहले। कौन सी? ये जो है हडगाची से आगे जो है, वहां से लेकर के यहां पर ये दारीपुर मोहम्मदपुर चौक तक बनाने का काम किया है। जो रोड बन गया सरकार का रूल के मुताबिक, रोड तो अब अनकंप्लीट हुआ, मुकम्मल तो नहीं हुआ। वो मुकम्मल हुआ क्या? तो सरकार क्या छोड़ देगी? बिल्कुल नहीं छोड़ी। जब उसको फंड आएगा तो वहां पर वो क्या करेंगे? पुल बनाएंगे। तो पुल जो है अभी मेरे ही जमाने में सारा चीज हो गया है। अब यह है कि फंड आएगा, काम होगा। आप बताइए, जितना भी रोड आपके यहां बना है सब मरम्मती कार्य चल रहा है? कहीं पर भी आप बताइए नया काम कोई बता दीजिए। अभी आप देख लीजिए कोचका, जो मछट्टा से लेके कोचका वाला रोड 2013-14 में हम शिलान्यास किया था। एक तो था यहां धोबिया टोल लेकर के हो गया हक्का के पास में, यहां से लेकर के वो आपको जमुद्रा, पर्तिया, ये 2 रोड
जो ठेकेदार था, तो वो ठेकेदार जो है कमजोर टाइप का था, कर नहीं सका, तो उसको कैंसिल करवा के दूसरे को दिलवाने की जरूरत है कि नहीं देने? पट्टा पंचायत की कुसका गांव जो है वर्षों से नहीं बनाया, जब तक मुझे लगता है कि वहां पे बुजुर्ग लोग भी सड़क नहीं देखे होंगे आज तक। पक्की सड़क हमको नहीं समझ देखी। में नहीं आता है, और आज डिजिटल इंडिया में भी सड़क ना हो, ये बहुत हमको समझ में नहीं आता की बात है। है। कोचका के लोग, आप पार्लियामेंट के इसमें आप विरोध कर रहे हैं, वोट देने का काम नहीं किया, तो फिर विधानसभा में आप कैसे दे दिया? वो क्या सोच करके आपने दिया? अब फिर उसी आदमी को दिया। मस्तान साहब रहे 5 साल, वो नहीं किया, ये 6 साल हो गए, ये नहीं कर रहा है। आखिर ये काम कौन करेगा? ना आप कर रहे हैं, ना सांसद कर रहे हैं। सांसद जी पे कई लोग आरोप लगाते हैं कि वो क्षेत्र भ्रमण करने नहीं आते हैं। एक बार जब उनको मतलब एमपी बन जाते हैं, मतलब चुनाव जीत जाते हैं, तो उसके बाद नहीं आते हैं। उसके बाद फिर आपका तो वही हाल हो जाएगा ना। आप सांसद बनाइए किसको? चाहे वो जावेद साहब को बनाइएगा, नहीं तो वही हो जाएगा, तार से गिरे खजूर पट के आप फिर कहीं दूसरी जगह भटक जाइएगा, तो फिर आपको फिर नुकसान होगा, नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे लोगों से परहेज कर करके आप कहीं सोचिए, अपना विकास तो कीजिए। हमारा विकास नहीं कीजिएगा, आप अपना तो विकास कीजिएगा। आपका भी सोच तो अच्छा होना चाहिए, आपका भी टीम का अच्छा होना चाहिए ना। आप 2010 में चुनाव लड़े थे, तो उस वक्त आप बीजेपी में थे, बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े, हाँ, एमएलए बने। यही के लोग जो वोट दिया ना 2015 में फिर बीजेपी का टिकट से चुनाव लड़े, हाँ, लेकिन फिर 2020 का चुनाव में जेडीयू से लड़े। हाँ। आखिर क्या वजह थी जो आप बीजेपी छोड़ के जेडीयू में आ गए? देखिए, वो पार्टी का निर्णय था उन लोग का कि भाई बीजेपी में हम हैं, नहीं दिया आपने। आप मेजोरिटी का यहाँ अकलियत का मतलब इलाका है, आप लोग ये महसूस किए कि भाई बीजेपी से हम लोग नहीं देंगे। मशवरा यहाँ के भी लोग भी करने लगे, यहाँ के लोग भी करने लगे, बीजेपी नहीं लीजिए। तो पार्टी के आला कमान लोग जो है वो लगता है क्या कि भाई समाज अफर को कहते हैं जदयू से टिकट दे दो, जदयू में आ गए। ना ऐतराज बीजेपी वाले को हुआ, ना मतलब जदयू वाले को हुआ, ना यहाँ की जनता को हुआ। जनता भी यही चाह रही थी कि जदयू से टिकट लीजिए, तो जदयू को दिया, आला कमान लोगों ने तय किया। आखिर भी अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो डाल बदलते रहते हैं। जैसे अभी के जो एमएलए हैं, पहले थे वो आरजेडी में, फिर जदयू में, उसके बाद जदयू में आए, जदयू वाले को धोखा देने का काम किया। शरद यादव बेचारे वो आकर के बहादुरगंज में हेलीकॉप्टर से आए और ये वहां से भाग गया, फरार हो गया। फरार क्यों हो गया? अब तो उनको नहीं पूछना पड़ेगा कि वो फरार हो गया। वो जब देखा कि हमारी जमीन खिसक गई है, डर लगा। मौलाना आसाद साहब के उस जमाने में मतलब हवा चली हुई थी, तो अब ये अपना बहाना करके ये कह दिया कि हम जो है अपना कुर्बानी देते हैं, किसके लिए? मौलाना आसाद साहब के लिए, कौम के लिए। ऐसी कोई बात नहीं थी। ये झूठ मक्कार है, ये इसका काम ही है झूठ बोलने का। तो आखिर आपने जेडीयू में क्यों चुना, कोई और पार्टी क्यों नहीं? और कौन पार्टी चुनेंगे? हमको दर्द है अपने इलाके का, सत्ता में है, सत्ता के लोगों को काम कर रहे हैं। आपके लिए ना हमको काम करना है कि हम अपने लिए काम करेंगे, हम एमएलए बनेंगे सिर्फ? क्यों नहीं? मतलब अभी काम करा रहा है ये लोग। हम तो आपके हित में सोच रहे हैं ना, आपका भलाई हो। आज कैसे हराने के बाद भी आप क्यों बोलते हैं कि पावरफुल आप ही है, वो नहीं है? क्यों बोलते हैं आप? हम कांग्रेस में रहे या आरजेडी में रहे या किसी और पार्टी में जाए, हारने के बाद उसका क्या वजन रहता है, वजूद रहता है क्या? है किसी का वजूद? बताइए हमको। अभी है तो पार्टी में है, लोगों का काम करते हैं, खिदमत करते हैं। 2025 का विधानसभा चुनाव से पहले आपके सहयोगी मास्टर मुजाहिद आलम जेडीयू छोड़कर आरजेडी ज्वाइन कर लेते हैं। इसकी वजह बस एक ही है, लोगों ने इसको इतना डरा दिया, इतना घबरा दिया, और ये सब शातिर दिमाग कहीं और था। कोई और आदमी जो हैदराबाद से लोग इसको डील किया और उसको परेशान किया, डरा दिया। बेचारा सोचा कि हम क्या कहते हैं, रिजाइन दे दिए। पहले रिजाइन दिया, फिर ये लोग पूरा खुश हो गए, मास्टर मुजाहिद अब हमारे साथ आ जाएंगे,
अब तो हमारा तूती बोलेगा इलाके में। वो उस रास्ते में नहीं जाकर के आरजेडी चले गए। आरजेडी जाना क्या बुरा है क्या? कांग्रेस में जाना बुरा है क्या? सिर्फ इसी पार्टी में रहेगा तभी अच्छा रहेगा। नहीं, मेरा कहने का सेंस ये नहीं है कि आप AIMM ज्वाइन करें, वो तो उनका खुद का निर्णय है कि वो कौन सा पार्टी ज्वाइन तो करें। क्या क्या बेचारा है, सब पार्टी में रहना चाहिए इंसान को। तो आपसे उसका कैसा संबंध है अभी? बढ़िया है, हमको किसी सियासतदान से कोई बुरा थोड़ी नहीं है। जब वो पार्टी चेंज की तो वो आपको नहीं बोले कि आप भी पार्टी चेंज कर लीजिए? नहीं हम वो क्यों बोलेंगे? हमको मेरा अपना इख्तियार है, हम कैसे बदल रहे हैं? किसी के कहने पर हम नहीं जा सकते। मेरे वालिद मोहतरम जो है ना, बहुत ये थे, वो जो चीज तय करते थे वही करते थे, हारना मंजूर है। जिस पंचायत से आप आते हैं वहां पे आज भी कई सड़क नहीं बने हैं। कौन सा नहीं बना है? कई लोगों का ना, जिस तरह से जवानी से उधर साइड में जो है अभी बन रहे हैं, शायद कोई ये अच्छा, ये कौन बना रहा है? ये अख्तुल इमाम बनाया? तो जब आप विधायक थे उस वक्त क्यों नहीं बनी थी? आज 10 साल बाद बन बस बस एक ही जो रोड छूट गया तो उसी में आप परेशान है। इतना रोड हमने बना के दिया तो वो क्या कर रहे हैं आप? एक रोड अगर छूट गया तो उसका नापी भी हो गया था, वो कनेक्टिविटी में वो रोड बता रहा था, शो कर रहा था कि ये रोड बन चुका है, लेकिन वो रोड बना हुआ नहीं था। उसको बार बार कह करके तब फिर हम लोग बीजेपी, ये जो हुआ अभी पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो ये हुआ, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिले भी हम, और मिल करके उनको सेंक्शन करवाने का काम करवाया। तो कई लोग आप पे आरोप लगाते हैं कि आपका घर का बगल में बम्मा पुल नहीं बना पाया आप, जब आप विधायक थे। कैसे बना नहीं पाए? 2014 में हम क्या कहते हैं, 2014 में हम शिलान्यास किया है, और उसका था 18 तक काम करना था। तो 18 तक तो हम नहीं थे, उस टाइम में जलील मस्तान साहब थे ना, अब मंत्री भी बने, वो उनको करना था ना, कि हमको करना था? आप हम पर जिम्मेदारी ठोकते हैं। नहीं, लोग आरोप लगाते हैं, लोगों का, उनको तो गुमराह करता है। लोगों को ये मैसेज जाना बहुत जरूरी है कि पुल क्यों नहीं बन पाया। पुल क्यों नहीं बन पाया? आप ये सवाल, आपने तो पूरी ताकत लगा करके हमको हराने का काम किया ना। तो अब जब हम कमजोर हो गए तो आप कमजोर हुए ना। बिल्कुल। आप फिर हम पर इल्जाम लगाते हैं। जब आप हमको कमजोर ही कर दिए तो किस मुंह से जाएंगे हम सरकार से मांग करने के लिए? हमको ये बात बता दीजिए। अभी आपका जितना काम हो रहा है तो कह रहा है ना कि हम ही करवा रहे हैं जी, बोला तो वर्तमान में आप पे आरोप लगाते हैं कि जिनके साइड से एक आधार कार्ड सही नहीं हो सकता है, वो कह रहे हैं कि ये काम किए, वो काम किए, वो काम किए हैं, सारा काम हम ही किए हैं, तो हम क्या मतलब क्या कर रहे हैं? तो आधार कार्ड नहीं बनेगा। आप पे वो आरोप लगाते हैं। अब वो आरोप लगाता है इसलिए कि वो, उसको उतना दिमाग नहीं है। एक जो आदमी एमएलए एक बार बन जाता है, उसका साइन से, उसका पहचान से सब कुछ होता है, चाहे वो हरा हुआ हो या जीता हुआ हो। आधार कार्ड नहीं बनता है तो उसका कहने पर, उसका इस करने से वो आधार कार्ड बन जाएगा? एक एमएलए वो भी है ना, जी, आधार कार्ड उससे बन जाएगा? जरा पूछिएगा तो उस एमएलए को, अगर उसका इस पर आधार कार्ड बन जाए, हमको तो हंसी आती है उसके। कुछ बातें इस तरह से करता है कि वो जाहिलाना बात करता है। वो आधार कार्ड अगर उसके साइन से अगर बनता है तो उसको पूछिएगा जैसा कि हमारा आधार कार्ड आप बना दीजिए, पूछ लीजिएगा उससे। बिल्कुल, कभी मौका मिले इंटरव्यू करने का, पूछिए उसको। मैं जरूर मैं ये सवाल जरूर पूछूंगा उनसे। जरूर पूछिए। बिल्कुल मैं पूछूंगा। आधार कार्ड आपके इससे बनता है क्या ऑनलाइन होता है? उसमें तो आपका कुछ नहीं चलता है। जाहिर की तरह बात नहीं करे वो। 2029 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। हाँ। तो अगर जेडीयू आपको किशनगंज लोकसभा सीट लड़ने की मौका देती है तो आप क्या लड़ना? क्यों नहीं लड़ेंगे? मेरा हक भी बनता है, हम लड़ेंगे। अगर सरकार चाहेगी तो क्यों नहीं लड़ेंगे? लड़ना ही है। नीचे थोड़ी सोचना है कि मुखिया बनना है, ऊपर ही के बारे में सोचना होगा। पार्लियामेंट ही ना लड़ना है। आपका चुनाव का मेन मुद्दा क्या रहेगा कि किस चीज को लेकर आप लोगों के बीच जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे? मुद्दा क्या है जो आपके यहाँ इस तरह से सीमांत बहुत सारा काम, प्रोजेक्ट, बड़ा जो प्रोजेक्ट है
आपके यहाँ रुका हुआ है वो प्रोजेक्ट को चालू करवाना। बड़ा प्रोजेक्ट में अब ये जलालगढ़ से लेकर के किशनगंज वाला जो रोड में अभी फंड मिला है उसको गति लाना, सर्वे तेजी में कराना, कहां कहां क्या त्रुटि है उसको देखना। ये भी महानंदा बेसिन का काम कराना। अभी लोगों का धरना प्रदर्शन दिया था कि 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के मतलब वो तटबंध बना रहा है, उसको नजदीकी से बनाया जाए, तो संशोधन करवा करके उसको करवाना, ये भी हमारा काम है ना। बिल्कुल। जो हमारे यहाँ जरूरत है उस जरूरत को पूरा कराना जरूरी है। केंद्र सरकार से जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसको कराना जरूरी है। तो जिस तरह के सीमांचल क्षेत्र में नदी कटाव का सबसे बड़ी समस्या है, आप जानते हैं कि खासकर सीमांचल में इसीलिए तो कितने महानंदा लोग परेशान है इससे, नदी कटाव से, उसको लेकर आप क्या करना चाहेंगे? महानंदा बेसिन का मतलब होता है परवान नदी, परमान नदी, पनार नदी, दास, कनकई और आपका कनकई, महानंदा। हाँ, ये सारी नदियां जो है अमौर विधानसभा के सारे हिस्से को बर्बाद करता है। इसमें जब तक हर नदी पर तटबंध नहीं बनता है तब इस इलाके का बर्बादी है। और दूसरी बात यह है कि यहां जो है जमींदार बहुत कम लोग हैं, कम, किसी के पास 5 बीघा, किसी के पास 2 बीघा जमीन, और वो भी जो बीघा है 42 डिसमिल का हमारे यहां गरीब आदमी है, उसकी जो जमीन चली जाती है तो वो सोचने लगते हैं कि आखिर हमारा परवरिश कैसा होगा हमारा बच्चा का। तो ये सब अड़चन हमारे बीच में आ रहा है, उसका जब तक विकल्प नहीं निकलता है तो थोड़ा सा दिक्कत है, कठिनाई है इस मामले में। तो इसलिए वही जो है बॉर्डर पिचिंग का जो काम हो रहा है, प्रस्तावित लोगों से जो काम चल रहा है, तो ये जरूरी चीज है, ये कराने की जरूरत। इस तरह से रसैली पुल बन रहा है, आज 12-13 साल हो गया। जिस वक्त इस पुल की बुनियाद रखी गई थी 2014 में, उस वक्त आप अमौर के विधायक थे। बिल्कुल, लेकिन वो हमने पास करवाया था जी, तो वो पुल आज तक क्यों नहीं बन पाया? ऐसा मेन वजह क्या हो सकता है? तो आपको तो मैं बता दिया कि रसैली पुल जो है जो मुकम्मल है जी, जो हमने सेंक्शन करवाया था 12 करोड़ रुपए में, वो तो सेंक्शन है, वो पूरा है। अब एक्सटेंशन जो हुआ है 3 पाया का, इसको बनना है। ये तो नहीं बन रहा, अभी भी काम रुका हुआ उसका बहुत सारा। अभी तो रुका रहेगा, सैलाब आ गया, अब तो काम नहीं हो सकता है। लोगों का कहना है कि 6 महीने से काम रुका हुआ है। 6 महीना से काम नहीं रुका हुआ है, अभी कुछ दिनों से रुका हुआ, 3 महीना से होगा। अच्छा, 3 महीना से रुका हुआ, कुछ त्रुटियां है उसको दूर करने के बाद हो सकता है इसमें काम। तो क्या अगर जनता क्या उम्मीद करेगी कि 1 साल 6 महीना, कितना महीने में बन जाएगा पुल? तो इंशाल्लाह 1 साल के अंदर ही बनना है पूरा। 6 महीना 1 साल के अंदर में बन जाएगा। ये अभी तो 2-3 महीना तो इसी में लग जाएगा। दिवाली के बाद से ही ये लोग काम शुरू करता है। कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है, बड़ा काम, जो प्रोजेक्ट बड़ा होता है, तो उसमें थोड़ा सा दिवाली के बाद होता है, क्योंकि पानी नहीं सूख जाता है, उसके बाद से काम शुरू होता है। लोग नहीं जानते हैं, इसलिए थोड़ी सी परेशानी होती है। और हम तो ये गुजारिश करेंगे लोगों से कि आपने बहुत दिन तक दुख सहा है और दुआ भी कीजिए। सिर्फ गाली बोलने से नहीं होगा कि या अल्लाह हमारा राह आसान हो जाए। सिर्फ किसी को तोहमत ठोक देना या कुछ करना, ठीक है आपने वोट देते हैं और लोगों पर सिर्फ तोहमत लगाने से आपका काम नहीं होगा। आपके लिए सब बराबर है, आप सबको एक नजर से देखिए, और आपके लिए हम कितना सोचते हैं वो अल्लाह बेहतर जानता है। और आप हमको बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं, ये भी गलत बात। इसलिए अल्लामा इकबाल का एक शेर है, और ये शेर यही के लिए हमको लगता है फिट है। वो है, समझने वालों ने हमेशा गलत ही समझा हमें, समझने वालों ने हमेशा गलत ही समझा हमें, मगर जिसे हम थे, जैसे हम थे, किसी ने नहीं समझा हमें। जैसे हम थे किसी ने नहीं समझा हमें, हमने तो हर शख्स को एहतराम करने के काबिल समझा। हमने तो हर शख्स को एहतराम करने का काबिल समझा। अब किसी के दिल में क्या है अल्लाह बेहतर जाने। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन लाइन है ये।
तो ये इसी इलाके के लिए फिट करता है। लोग हमें बहुत बुरा करते हैं, हमसे ही नफरत करते हैं। हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि हम आपके खिलाफ में कोई चीज जाए। अल्लाह ना करे हम लोग, क्योंकि हम वालिद साहब का जो नक्श कदम पर चलने के लिए लोगों ने हमें परेशान किया है। सच्चा और नेक दिल से हम काम करना चाहें, लेकिन लोगों ने हमें बहुत इस मामले में हमें परेशान किया है। क्या क्या नहीं मुझे कहता था, क्या क्या नहीं बोलता। आज के नौजवान लड़के जिसे कुछ समझ में नहीं आता है, कल वो देखा ही नहीं था कच्ची रोड, आज पक्की सड़क देख रहे हो। कितना मेहनत और मशक्कत के साथ हमला है, ये खुदा जानता है। आज ये बारात वाला रोड पर चल रहे हैं, आप घेरिया वाला रोड पर चल रहे हैं मछट्टा होते हुए। आप चले जाइए गिरवा से लेकर के धनबानपुर तक वाला रोड पर चले जाइए, आप चले जाइए रोहटा से मालोपारा वाला रोड पर चले जाइए। ये सब इतना मेहनत करके लाए हैं हम सब रोड को। कुल्हैया बिरादरी में आज भी दूर दूर तक नेता नहीं है, इसकी क्या वजह मानते हैं आप?